अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद उबैद रफ़ीक फ्रॉम द चैनल ऑफ यूट्यूब। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो कवर करी थी और 3.3 में हमने जो है वो कई क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, साथ में आपको होमवर्क भी दिया था। आज जो हम कवर करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 सवाल हल हो जाएंगे। x प्लस 1/x मालूम करना है, x माइनस 1/x मालूम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मालूम करना है और एट द एंड जो है वो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मालूम करनी है। ये सारे सवाल एक साथ नहीं आते, 2 सवाल आ जाते हैं, एक सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में। जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि किस तरह से जो है वो आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और पेपर में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली रैशनलाइजेशन समझाई जा रही है। रैशनलाइजेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। देयरफॉर करेंगे हम 1/x लिखेंगे, 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 वी गेट। अगर यहाँ पर साइन प्लस का होगा तो माइनस ले लेंगे और माइनस का होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, वाइस वर्सा करेंगे। ये जो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिख रहे हैं बेसिकली इसी को जो है वो हम अच्छे लफ्जों में रैशनलाइजेशन कहते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन हो तो आप 1/x निकाल लेते हैं और अगर 1/x की वैल्यू गिवन है तो x निकाल लेते हैं। 1/x इक्वल टू 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। 1/x 1 से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिमेनिंग यही वैल्यू रहेगी हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 3 जा स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, वो होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, बात एक ही है। तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये जो स्क्वायर किया है ये मतलब बेस सेम हो तो पावर एड कैसे होती है, या बेस सेम ना हो और अगर आप एडिशन कर रहे हो तो फिर क्या होगा, या बेस सेम हो और एडिशन कर रहे हो तो फिर क्या होगा। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला किसी एक वीडियो में हम कवर करेंगे, वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह, लिंक भी दे देंगे उसका। अच्छा, अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1/x इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 9 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा 1/x 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। और यहाँ जो नीचे 1 बचेगा उसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x। ये हमारा पार्ट 1 है, मतलब पहला क्वेश्चन है। तो x प्लस 1/x नाउ लिखा, x प्लस 1/x लिखा इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज लिखा, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा, 2 अंडर रूट 2। ये प्लस 2 अंडर रूट 2, ये माइनस 2 अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा 6। 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब चूंकि जगह कम है तो थोड़ा सा आपको तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी इस सवाल में। x माइनस 1/x निकालने से पहले हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी इसके बाद समझाता हूं। इसी पर ही हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, इस रिजल्ट के ऊपर ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर बराबर है किसके, 6 के होल स्क्वायर के। अब अगर आप देखें तो यहाँ मैंने फार्मूला लिख के रखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारे पास b।
तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 आ गया। x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ही आ जाएगा, x कैंसिल, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और x के ऊपर स्क्वायर एज इट इज पुट डाउन करा देंगे। अब यहाँ पर प्लस 2 है, शिफ्ट करेंगे मतलब इक्वल टू के, ये भी राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट साइड पे जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 34। ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले हमने x प्लस 1/x निकाला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा समय रुक करके बताता हूं। अगेन इसके ऊपर क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हमें पावर क्या चाहिए, पावर चाहिए हमें x की पावर 4 और यहाँ पे भी x की पावर 4 चाहिए। 34 का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो अगेन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर निकालना है तो 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 34 4 4 से 16 कैरी किया 1 4 3 से 12 और 1 13 3 4 जा 12 कैरी किया 1 3 3 से 9 और 1 10, क्या आ गई वैल्यू 6 5 1 1। 34 का हमारे पास स्क्वायर क्या आ गया 1156। अगेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और 2 1 जा 2। इसी तरह से 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी 1156। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1154। ये आ गया इसका हमारे पास आंसर। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा था, ऐसा इसलिए कर रहा था कि अगर मैं प्लस की वैल्यू के बाद में माइनस ले लेता तो फिर मुझे इस रिजल्ट को दोबारा इस्तेमाल करना था। आपने देखा कि मैंने 1/x निकाला, उसके बाद x प्लस 1/x निकाला और इस रिजल्ट को मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया, फिर इससे जो मेरे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, उसे मैंने अगेन जो है वो इस्तेमाल किया। अगर मैं माइनस सॉल्व कर लूं बीच में, स्क्वायर सॉल्व कर लूं बीच में, तो फिर आपको जो है वो कंफ्यूजन होगी। अगर आपके पास एग्जाम में भी ये पांचों चीजें एक साथ आ जाएं तो आप पहले ये 3 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उन 2 पर जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जो हमारे पास गिवन है। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास x माइनस 1/x। x माइनस 1/x के लिए क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइनस 2/√2। अब हम इसे मिटा देते हैं यहाँ से, 2/√2 माइनस ब्रैकेट 1/x की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस 2/√2, 3 प्लस 2/√2 क्या होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2/√2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2। यहाँ क्या होगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, x माइनस 1/x इक्वल टू माइनस का 2/√2 और ये माइनस का 2/√2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4/√2 हो जाएगा। यहाँ बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहा है और ये जो एज अ जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और ये जो 2 है वो कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो ऐड होगी और ये √2 एज इट इज रहेगा। मैंने भी आपको कहा कि ये नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो पावर्स है, पावर ऑफ द पावर है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, x माइनस 1/x माइनस 4/√2 का आंसर आ गया। ठीक, अब इसी रिजल्ट को, इस वाले एक रिजल्ट को और इस वाले एक रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे।
कैसे इस्तेमाल करेंगे? अभी हमने आपको एक फार्मूला लिख के दिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मुराद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और फार्मूला लगाते हो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, या एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 6, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? माइनस 4 अंडर रूट 2। यहाँ पे भी जो है वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। ये जो अंडर रूट 2 है एज अ वेरिएबल है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 6 4 जा 24 अंडर रूट 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कितनी चीजें फाइंड आउट करी हैं? सबसे पहले तो हमने जो है वन ओवर एक्स निकाला, ये नेसेसरी था। फिर दूसरे नंबर पर जो मेन क्वेश्चन था एक्स प्लस वन ओवर एक्स था। फिर तीसरे नंबर पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर निकाला। चौथे नंबर पर एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 निकाली। फिर हमने जो है वो एट द एंड जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर निकाला। अगर एग्जाम में आपके पास कोई दो आ जाए, बिलफर्ज करें एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, अव्वल तो आता नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर आ जाए कि यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना होगा? एक्स प्लस वन ओवर एक्स निकालना है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ओवर एक्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ फार्मूला जो पुट ऑन हो रहा है उसमें एक्स माइनस वन ओवर एक्स रिक्वायर्ड है। आल्तो के सवाल में गिवन ना हो एग्जाम में, लेकिन आपको फाइंड आउट करना होगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ये आपको कवर करवाएंगे हम। गैस पेपर हमने जो बताया था उसके बारे में डिटेल देंगे, आप जरूर देखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।